पत्नी मिली सड़क पर भीख मांगती, पति देख रहा गया दंग। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी सड़क पर भीख मांगती, पति देखता रह गया दंग। ये कहानी प्यार, शादी, लालच, परिवार और साजिश और इंसाफ की है। दिल्ली के एक बड़े कारोबारी परिवार में रहने वाला रोहन मल्होत्रा करोड़ों की कंपनी का मालिक था। पैसे की उसे कभी कमी नहीं रही, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने सड़क किनारे एक छोटी सी लाइब्रेरी देखी। वही एक लड़की बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही थी। उसका नाम था पूजा। वह अमीर नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार और सादगी ने रोहन का दिल जीत लिया। कुछ महीनों की मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। रोहन ने अपने घर वालों से पूजा की शादी करने की बात कही, लेकिन उसकी माँ सावित्री देवी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, उन्होंने गुस्से में कहा। रोहन ने पहली बार अपनी माँ की बात नहीं मानी और पूजा से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे सावित्री देवी ने पूजा की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। वह हर बात पर उसे ताने देती। तुम इस घर के लायक नहीं हो, तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। पूजा सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि वह घर तोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच रोहन को 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। जाते समय उसने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, मैं जल्दी लौटूंगा, अपना और माँ का ख्याल रखना। रोहन के जाते ही सावित्री देवी ने अपनी असली चाल चल दी। उन्होंने घर की तिजोरी से गहने निकालकर पूजा के कमरे में छिपा दिए। फिर पूरे घर में हंगामा मचा दिया। चोर, हमारी बहू ने गहने चुरा लिए। नौकरों ने पूजा के कमरे से वही गहने निकाल लिए। पूजा बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उस समय पूजा माँ बनने वाली थी। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी। उसके पास ना पैसे थे, ना रहने की जगह। उसने कई बार रोहन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी ने पहले ही उसका नंबर बदलवा दिया था और रोहन तक कोई संदेश पहुंचने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम परी रखा। अब उसके सामने सबसे बड़ी लड़ाई थी, अपनी बेटी को जिंदा रखना। दिन में वह घर घर जाकर काम मांगती, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया जाता। धीरे धीरे उसके पास बचा हुआ सामान भी बिक गया। एक रात पूरी तेज़ बुखार में तप रही थी। पूजा के पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने पूरी रात अपनी बेटी को सीने से लगाए रखा और रोती रही। अगली सुबह उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। उसे अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जीना था। उधर 5 साल बाद रोहन विदेश से वापस लौटा। वह सबसे पहले अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन घर पहुंचते ही उसे बताया गया, पूजा तो 5 साल पहले गहने चुराकर भाग गई थी।
रोहन को ये बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूजा को हर जगह ढूंढना शुरू किया। एक दिन उसकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। एक कमज़ोर और थकी हुई औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ लोगों से मदद मांग रही थी। रोहन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी सांसें रुक गई। वह कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी पूजा थी। पूजा ने भी रोहन को देखा, लेकिन उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसी समय छोटी सी परी मासूमियत से बोली, मम्मी, ये अंकल रो क्यों रहे हैं? रोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी इस हाल में कैसे पहुंच गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली सच्चाई अभी उससे बहुत दूर थी। क्या रोहन को अपनी माँ की साजिश का पता चलेगा? क्या पूजा उसे माफ़ करेगी? क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा? जानते हैं आगे। ना भूले, पत्नी मिली सड़क पर भीख मांगती, पति देखकर रह गया दंग। रोहन वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पूजा, ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। पूजा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी रोहन, लेकिन तुम्हारे तक मेरा कोई संदेश पहुंचा ही नहीं। मुझे घर से चोर कहकर निकाल दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह पूजा और अपनी बेटी परी को तुरंत अस्पताल ले गया। कई दिनों की भूख और तकलीफ़ ने पूजा की तबीयत बहुत बिगाड़ दी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोहन उन्हें अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन पूजा ने साफ मना कर दिया। जिस घर ने मुझे बिना कसूर के ठुकरा दिया, वहाँ मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। रोहन ने वादा किया, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, मैं भी उस घर में कदम नहीं रखूँगा। अगले ही दिन उसने पूरे घर के पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और नौकरों से पूछताछ शुरू कर दी। एक बूढ़े नौकर ने रोते हुए सच बता दिया, मालिक, बहू जी बेगुनाह थी। गहने मालकिन ने ही उनके कमरे में रखवाए थे। हमें धमकी दी गई थी, अगर सच बताया तो नौकरी से निकाल देंगी। रोहन का दिल टूट गया। वह अपनी माँ के सामने पहुँचा। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? सावित्री देवी पहली बार चुप थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रोहन ने कहा, आपने सिर्फ मेरी पत्नी नहीं छीनी, मेरी 5 साल मेरी बेटी का बचपन और हमारा पूरा परिवार छीन लिया। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार के सामने उन्होंने पूजा के पैरों में सिर रखकर माफ़ी मांगी। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। पूजा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैं आपका अपमान नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि किसी और बहू के साथ कभी ऐसा
मत होने दीजिए। रोहन ने उस दिन फैसला किया कि वह अपनी कंपनी का एक हिस्सा उन महिलाओं के लिए समर्पित करेगा जिन्हें परिवार ने बेघर कर दिया है। पूजा उस संस्था की प्रमुख बनी। वह अब ज़रूरतमंद महिलाओं को काम, सम्मान और नई जिंदगी देने लगी। एक दिन वही ट्रैफिक सिग्नल जहां कभी पूजा अपनी बेटी के साथ भीख मांगती थी, अब उसके लिए सिर्फ एक पुरानी याद बन चुका था। परी ने अपने पापा का हाथ पकड़कर पूछा, पापा, क्या अब मम्मी कभी रोएगी तो नहीं? रोहन मुस्कुराया, पूजा का हाथ थामा और बोला, नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी की आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू आएंगे। तीनों एक दूसरे के गले लगकर खड़े थे। जिस सड़क ने कभी उनका सब कुछ छीन लिया था, उसी सड़क ने उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। सीख, कभी भी बिना सच जाने किसी अपने पर आरोप मत लगाइए। एक झूठ पूरे परिवार को बिखेर सकता है, लेकिन सच देर से सही जीत कर ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नया जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।